यूनस बियोक सुल्जोक्रो एपिसोड 14। एपिसोड 13 जो कि इंतहाई जबरदस्त एपिसोड थी, सस्पेंस से भरपूर थी, खास तौर पे जहाँ पे एपिसोड का इख्तिताम हुआ था। एपिसोड 14 में बहुत ही जबरदस्त बातें होने जा रही है, कुछ नए किरदारों की एंट्री होनी जा रही है। वो नए किरदार कौन से हैं उस हवाले से बात करेंगे। क्या हाजी निजामुल मुल्क बच पाएगा? संजार क्या असुमताज की माँ को बचा पाएगा? और जब संजाद बताएगा अपनी माँ के हवाले से कि ताजुल मुल्क ने थप्पड़ मारा था, उसके बाद क्या इंजाम होगा ताजुल मुल्क का? अमीर अल्तबर क्या गद्दारी करने जा रहा है? तोड़ने के लिए क्या साजिश तैयार की गई? ये सारी बातों के सवालात के जवाब इसी वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि जहाँ पे इख्तिताम हुआ था एपिसोड 13 का, जहाँ पे संजार को थप्पड़ रिसीव किया था सुल्तान मलिक शाह ने। उसके बाद क्या होने जा रहा है? तो संजार ने बता दिया था कि जो है ताजुल मुल्क ने क्योंकि मेरी वालदा पे हाथ उठाया था, इसलिए मैंने उसकी बात तोड़ी है। अब इस बात का जवाब ताजुल मुल्क को देना ही पड़ेगा और साथ साथ फातिमा खातून को भी देना पड़ेगा। कैसे? सुल्तान मलिक शाह जो वहां से तो वापस आ जाएगा, लेकिन आके जब वो जवाबदेही करेगा इस हवाले से ताजुल मुल्क से, तो ताजुल मुल्क हमेशा की तरह यही कहेगा मैं तो आपके हुक्म की तामील कर रहा था। तो इस पर वो मारेगा तो सही, लेकिन क्या सिर्फ मारना काफी होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि उसकी जो है मोहर ले ली जाएगी, उसको ओहदे से फारिग कर दिया जाएगा। और ये ताकिम खातून है, ताकिम खातून की को भी इसका जो है उसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। ताकिम खातून का क्या नुकसान हो सकता है? ताकिम खातून का यही होगा कि उसके ख्वाब भी अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि वो ताजुल मुल्क है जो उसका साथ देता है, उसी से अपने सारे काम करवाती है, तो उसको यही परेशानी होगी। लेकिन गुस्सा जरूर होगा सुल्तान मलिक शाह ताजुल मुल्क के बाद ताकिम खातून पे भी। और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जब संजार को जहाँ पे थप्पड़ रिसीव किया था, आपको याद होगा कि वहाँ पे इंड्राफ के सिपाही भी मौजूद है, यानी कि बादलतीनी भी वहाँ पे मौजूद है। वो सुल्तान पे हमला करेंगे, लेकिन हमला तो नाकाम होगा और वो पकड़े जाएंगे। जब वो पकड़े जाएंगे तो उनको सुल्तान मलिक शाह महल लेके आएगा और उनका जो है मौत का हुक्म देगा, उनकी सर तन से जुदा कर दी जाएंगे। और फिर सुल्तान मलिक शाह ये फैसला करेगा कि किला कियोल पे हमला किया जाए। क्यों? क्योंकि वो मान जाएंगे जो पकड़े हुए हैं कि हमें जो है उसने हुक्म दिया था इंड्रास ने आपको मारने का। जब बात इस हद तक आगे आ जाएगी तो फिर किला कियोल पे हमला किया जाएगा। जैसा कि ट्रेलर में आपने देखा कि शदीद किस्म की जंग होती है और इस जंग में इंड्रास की मौत होगी और इंड्रास की जितने करीबी सिपाही हैं उन सब की मौत भी होगी। और यहाँ पे इंड्रास का हिस्सा जो है खत्म हो जाएगा। नए किरदार की एंट्री होगी, वो इंड्रास की जगह लेगा, लेकिन वो बाज़ंतीनी नहीं होगा, वो रूमी जंगजू के तौर पे पेश किया जाएगा। मतलब सल्जोक सल्तनत के खिलाफ होगा। वो कौन? जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा, सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर की गई है। ट्रेलर में तो नहीं दिखाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम पे यूनस बियोक सुल्जोक्रो की तरफ से शॉर्ट वीडियो शेयर की गई हैं। वो डेलस अर्तगल के मशहूर किरदार गुलदारों हैं, क्योंकि उनको लिया जा रहा है। इस टाइम वो रूमी जंगजू के तौर पे काम करेंगे और इंतहाई ज़बरदस्त ड्रामा होने जा रहा है। और कुछ जो है खबरें सोशल मीडिया पे ये भी चल रही हैं कि 2 नई एक्ट्रेस को भी शामिल किया जा रहा है। अब वो खवातीन कौन है, इसके बारे में जो बात की जा रही है सोशल मीडिया पे, एक तो फॉरबिडन फ्रूट जो कि तुर्की का मशहूर ड्रामा था जिसके 4 सीजन हुए हैं, एक उसकी अदाकारा है, उनको लिया जा रहा है। और एक और अदाकारा है जिनकी तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। इन 2 मशहूर अदाकारों को शामिल किया जा रहा है यूनस बियोक सुल्जोक्रो में, यानी कि पहले ही ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है ड्रामा। और जब नए अदाकारों की इसमें शमूलियत होगी तो कहानी का एक नया मोड़ शामिल होगा, यानी कि कहानी नए मोड़ में दाखिल हो जाएगी, नए रुख में दाखिल हो जाएगी। वो कौन होंगी, उनको किसका किरदार दिया जाएगा, ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। लेकिन इन तीनों एक्टर, एक को तो इसी किस्त में शामिल किया जा रहा है और 2 खवातीन को 16वीं किस्त में शामिल किया जाएगा, यानी कि 2 किस्तों के बाद। ये तुर्की का सोशल मीडिया कह रहा है। अगर हम बात करें हाजी निजामुल मुल्क के हवाले से, तो क्या उसकी मौत हो जाएगी? मेरा वैसे ज़ाती तौर पे जो एनालिसिस है वो यही है कि उसकी मौत नहीं होगी। आपको याद होगा कि एपिसोड 13 में जो जहर दिया गया था, ताकिम खातून का क्या प्लान था? ताकिम खातून का यही प्लान था कि वो ना मरेगा ना जिएगा, लेकिन वो कुछ हरकत नहीं कर सकेगा। तो मुझे लगता है जहर अपना काम दिखा जाएगा, मरेगा नहीं, बचा लिया जाएगा, जहर को निकाल भी लिया जाएगा, लेकिन जहर अपने असरात छोड़ेगा। हो सकता है हाजी निजामुल बेड पे कुछ अर्सा रह जाए और कुछ बोल ना सके, हरकत ना कर सके, सीधा लेटा रहे, यानी कि उसके जवाब दे जाए। लेकिन ये भी सारी साथ में नहीं होगा। एक इंतहाई ज़बरदस्त जंगजू है, उठेंगे वो, लेकिन 1-2 किस्तों के बाद।
संजार ने तोरना खातून को मना भी किया था कि वो ना जाए, उसके खिलाफ महल में साजिश की जाएगी, महल में सांप बैठे हुए हैं, लेकिन तोरना ने संजार की बात नहीं मानी। अब वो इस बारे में सोचेगी जरूर कि संजार ने ठीक कहा था, लेकिन तोरना को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। दाखिला खातून के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि जो चिराग है जो सफिया खातून से लिया गया था, जिसके जरिए बीमार हुई है, वो भी अभी तक जो है तोरना खातून के पास है, उसकी भी तफ्तीश जारी है। तो अभी तो नहीं, आने वाली साल में दाखिला खातून के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और दूसरा हम आखिरी बात कर लेते हैं अमीर अल्तबर के बारे से, जो कि हसन सबा के बेटे फैसल के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है, यानी कि उसको कुछ सल्जूक सल्तनत के कुछ ऐसे ज़मीनी हिस्से दे रहा है जो कि इंतहाई अहम है। अब वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मजबूर कर रहा है उसको फैसल, ताकि उसे पैसा दे नहीं सकेगा, कर्जा चुका नहीं सकेगा, तो इस वजह से वो ये करने पर मजबूर हो रहा है। लेकिन अमीर अल्तबर भी आने वाले साथ में धंसता चला जाएगा और गद्दारी करेगा और जल्द बेनकाब होगा और वो भी अपने जान को पहुंचेगा। तो यही शॉर्ट वीडियो था एपिसोड का 40 का। नाज़रीन 28 दिसंबर को ये एपिसोड नशर की जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मुख्तलिफ फॉलोअर बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।